नमस्कार साथियों, आप इसमें देख रहे हैं हमारा वाईफाई टिप्सवाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वाईफाई टिप्सवाला टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन करें। साथ में मेरी जो इंस्टा आईडी है वो भी वाईफाई टिप्सवाला नाम से आपको मिलने वाली है, आप सर्च कर सकते हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा, गर्मी से आप बच कर रहें। और बात करते हैं हार्टून की। हार्टून की ज्वाइनिंग आ रही है, रिजल्ट आ चुका है, ज्वाइनिंग आने शुरू हो चुकी है। तो बच्चों के सवाल हैं कि सर ये नौकरी क्या 1 साल बाद इसको मैं हटा देंगे, इसमें कितनी छुट्टियां मिलेगी, कितने मेडिकल मिलेंगे, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या काम रहेगा, सब कुछ संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पे देंगे। तो एक लाइक जरूर बनता है, ऐसे निशान दिखाई देगा आपको नीचे, उसको लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के पास जरूर शेयर किया करें। भाई यहाँ पे सब्सक्राइबर चाहिए मुझे 1 लाख, ठीक है। तो आप लोग सहयोग करो, ठीक है। अपने घर में जितने मोबाइल है सभी में चैनल को सब्सक्राइब किया करो, अपने दोस्तों के मोबाइल से सब्सक्राइब किया करो, ठीक है। सपोर्ट करो भाई, तभी जाके हम कुछ आगे कुछ आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएंगे, काफ़ी चीज़ें आपको फ्री सेवाएं दे पाएंगे, ठीक है। और तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब सबसे पहला तो आपका लिस्ट में नाम आ गया है। उसके बाद आपके पास क्या होगा, कॉल आएगी या आपके पास मेल आएगी ज्वाइनिंग को लेकर। वो जरूरी नहीं है कॉल मेल आपके पास आज भी आ सकती है, कल भी आ सकती है, 2 महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी। वो डिपेंड करेगा जिस एरिया में आपने टेस्ट पास किया, जिस डिस्ट्रिक्ट में, उसके अंदर रिक्वायरमेंट आ रही है नहीं आ रही है। अगर सरकार रिक्वायरमेंट भेजेगी हार्टून के पास, आपका नंबर तभी आएगा। हालांकि एक यहाँ पे एक प्रोसेस भी होता है, अगर जिस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग नहीं आती वो पास के डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन करवा देते हैं हार्टून वाले। वो जब समय आता है, जब डिमांड होती है, तब की बात है। लेकिन अभी फिलहाल जहां भी आपने टेस्ट पास कर लिया है, अब आपको कोई और एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। उसी डिस्ट्रिक्ट में आप शांति से बैठे रहें और सब कुछ हम आपको बताते रहेंगे, और तो आप बिल्कुल आसानी से ज्वाइनिंग ले पाओगे। आपका टेस्ट पास हो गया है तो अब जो नए फार्म आए थे, प्लीज वहां पर एग्जाम मत देना मेरे भाई, ताकि किसी कम स्पीड वाले का वहां पे टेस्ट पास हो जाएगा, उसको भी रोजगार मिल जाएगा। आप जहां भी टेस्ट पास कर लिया आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, धैर्य रख के, ठीक है। और कई बच्चे क्या करते हैं, हाँ ऐसे टेस्ट देते हैं भाई, हाँ मेरा यहाँ पे नाम आ गया, मेरा वहां पे आ गया, दिखावा दिखावा नहीं करना चाहिए। एक आपके अंदर इंसानियत जिंदा होनी चाहिए। इस दिखावे का कोई मोल नहीं है। अगर आप किसी को नौकरी दे रहे हैं, अगर वो टेस्ट नहीं दे रहे हैं, आपको टेस्ट न देने से किसी और की वहाँ पे रोजगार लग रहा है, रोजगार मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात होती है। हृदय को आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। जो मेरी बात से सहमत है वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा। भाई आपका टेस्ट लिस्ट में नाम आ गया तो निसंकोच बैठो, आपकी हर तरीके बताएंगे ज्वाइनिंग कैसी होगी। अगर आपका देरी होती है ज्वाइनिंग में तो भी हम आपको बताएंगे कैसे आपने क्या करना है, ठीक है। ये होता है पहला स्टेप, आपका कॉल या मेल आएगा ज्वाइनिंग को लेकर। उसके बाद आपको 7 दिनों का टाइम दिया जाता है, फिर आप वहाँ पे ज्वाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ भी जिस भी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग आती है। बात करते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद फोटोकॉपी आपको लेके जानी होती है। फिर बाद में बैंक अकाउंट हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ आपको फोटोकॉपी जमा करानी होती है, क्योंकि आपकी सैलरी ट्रेजरी से आएगी, ठीक है। 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, और कई डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेते हैं, किसी में नहीं लिखवाते। उसके बाद 1 साल बाद रिन्यू होता है ये, फिर आपका नेक्स्ट ईयर में चला जाता है। 1 साल होने के बाद आपको 5% वेतन में वृद्धि मिलती है, और आपको सैलरी मिलेगी स्टार्टिंग में 18,000 सैलरी, 1,000 मेडिकल, यानी टोटल आपको 19,000 रुपये मिलेंगे। और किसी का ESI कार्ड बनेगा तो आपका जो भाई मेडिकल नहीं मिलेगा आपको 18,000 माइनस में आपका जो ESI कटेगा वो कट पीट के मिलेगी आपको। ESI का जो भी बाद में PF होता है, वो PF बाद में थोड़ा आपका वो कुछ परसेंटेज होता है वो बढ़ जाता है, बढ़कर लास्ट में आप कभी भी निकलवा सकते हो, ठीक है। दोनों तरफ फायदे हैं। और सैलरी हर साल 5% बढ़ती है। और अभी सैलरी की फाइल जो लगेगी, सैलरी आपकी तो 19,000 है टोटल, फिर हो जाएगी 22,500-23,000 के आसपास सैलरी आपको मिलेगी फ्रेशर को। लेकिन इस टाइम 19,000 सैलरी फ्रेशर को मिलेगी। टाइमिंग 9 से 5 होगा। आपकी ड्यूटी किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आ सकती है और किसी भी आपकी कॉरपोरेशन में, बोर्ड में आ सकती है। कई प्रोजेक्ट होते हैं हार्टून के हो गए, एडीसी ऑफिस में हो गए, वहां भी। अगर आपका स्टेट के डिपार्टमेंट में आती है या हेड ऑफिस में आती है तो सैटरडे संडे आपका ऑफ होता है। जब कभी कोई काम होता है आपको बुला लिया जाता है। ऑफिस वाले सभी कैंडिडेट, सभी एम्प्लॉई आते हैं, चाहे कच्चे हो या पक्के हो, ठीक है। और भाई जो प्रोजेक्ट होता है, कॉर्पोरेशन होता है, जहां पर इनके सैटरडे की छुट्टी नहीं होती, वो वहाँ पे सेकंड सैटरडे और 4th सैटरडे की छुट्टी होती है, संडे की छुट्टी होती है। वो आपको उस डिपार्टमेंट के अनुसार आपको छुट्टियां मिलेगी। जितनी भी गवर्नमेंट हॉलीडे डिपार्टमेंट की होती है आपको भी मिलेगी, ठीक है। और आपको 10 छुट्टियां आप ले सकते हैं 1 साल के अंदर, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक। मान लीजिए अभी जुलाई आप अभी ज्वाइन करोगे तो आपको छुट्टियां मिलेगी वहां पर 5 के आसपास, 4 या 5, क्योंकि फाइनली ये ईयर आधा जा चुका है, ठीक है।
तो आपको 10 छुट्टियाँ और 10 आप मेडिकल ले सकते हैं। अगर आप इस साल में मेडिकल नहीं लेंगे तो आपका मेडिकल अगले साल में जुड़ जाएगा, अगर आपको नेक्स्ट ईयर लेना है, लेकिन छुट्टियाँ आपकी खत्म हो जाएगी। 10 ले ली तो ठीक है, नहीं खत्म हो जाएगी। और डिपार्टमेंट के साथ अच्छी बना के रखोगे, अच्छा काम नॉलेज होगी आपको, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ होता है संपूर्ण प्रोसेस। और आप 58 साल तक आप ऐसे ही चलते रहोगे, आप कभी भी नौकरी छोड़ सकते हो, आपको डिपार्टमेंट नहीं हटाएगा, या डिपार्टमेंट को आपकी जरूरत नहीं है तो आपको बैक हार्ट ऑन भेजेगा, फिर आपकी कहीं और ज्वाइनिंग आएगी। ठीक है, एक्सपीरियंस इसका काउंट होता रहेगा आपका। कोई रेगुलेशन पॉलिसी आती है कभी लंबे समय के बाद, तो आपको जरूर रेगुलर का मौका दिया जाएगा। यहाँ पर बिंदास नौकरी है, एक रेगुलर एम्प्लॉय जो कलर होता है उसके बराबर आपका रूल होता है। ठीक है, आपकी जो छुट्टियाँ होगी, जो टाइमिंग होगा ऑफिस का, सब कुछ वही होता है आपका। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किसी को कोई दिक्कत आती है मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप हिंदी टाइपिंग भी सीख लें, क्योंकि सरकारी विभागों में हिंदी टाइपिंग की ज़्यादा डिमांड रहती है, उससे आपकी जवानी आसानी से आ जाती है। तो और कुछ आपके मन में सवाल रहा है मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो महिलाएं हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको मैटरनिटी अवकाश यानी कि मातृत्व अवकाश होता है वो मिलता है, जैसे सरकारी एम्प्लॉय को मिलता है 6 महीने का, वो मिलता है फर्स्ट बच्चे पर भी, सेकंड बच्चे पर भी। ठीक है, इनके अपने बच्चे के पालन पोषण के लिए भी आपको महिलाओं को अवकाश मिलता है। ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, बिंदास नौकरी करो। आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको ज्ञान आना चाहिए। ठीक है, और ऑफिस में जहाँ भी आपकी ड्यूटी आएगी, किसी की भाई राजनीति मत खेलना, यही मैं कहना चाहता हूँ। एक दूसरे की काट आपस में मत किया करें, सबसे प्यार से रहें। और आप ऑफिस से बाहर पहली बार यानी घर से बाहर पहली बार जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप कुछ दिन दिक्कतें आएंगी, चाहे लड़का या लड़की, बाद में आप नॉर्मल हो जाए, क्योंकि आपको फिर ऑफिस का माहौल, आना जाना सब पता चल जाएगा। डरने की जरूरत नहीं है। आपकी घर से बाहर ड्यूटी आ रही है, कोई पीजी ले लेता है, कोई रूम ले लेता है, वो आपको जैसे सुटेबल हो ले ले। बाकी इस जॉब को लगने के बाद आप रेगुलर जॉब की तैयारी जरूर करें। ठीक है, कभी भी आपको कुछ पूछना, भाई तुम्हारा भाई बैठा है, टेलीग्राम आईडी आपको दे रखी है, किसी के पास आपका व्हाट्सएप नंबर भी है, किसी के पास इंस्टा आईडी भी है, तो मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हो। कोई आपका फार्मूला नहीं लग पा रहा है, एक्सेल शीट नहीं हो रही, वर्ड कोई लेटर आपके बेकाबू हो रहा है, कोई नोटिंग नहीं बनाने आ रही, कुछ भी आप कभी पूछ सकते हो। बाकी मैं यूट्यूब पर ही चीज़ें लेके आता रहूँगा, किसका जवाब कैसे बनाना, पहले भी वीडियो मैंने बनाई है। ठीक है, और ये चीज़ें हो गया, संपूर्ण प्रोसेस मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया है। रेगुलर जॉब की तैयारी आपने कभी नहीं छोड़नी। हार्ड ऑन टेस्ट पास हो गया, दोबारा टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। एक टेस्ट होता है SETC का, वो जॉब पर लगने के बाद दे सकता है, चाहे रेगुलर एम्प्लॉय या कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो। SETC का टेस्ट आप जरूर दे लें, क्योंकि कई बार रेगुलर भर्ती आती है तो SETC मांग लेते हैं वहाँ पर, तो आपको फायदा होगा। हार्ड ऑन वाले को जरूरी नहीं है देना, लेकिन दे सकते हैं आप। ठीक है, आपको इसका फायदा होगा। सर्टिफिकेट हार्ड ऑन टेस्ट लेता है, और पहले आप डिपार्टमेंट में ज्वाइन कर ले, उसके बाद ही आप ये सब कुछ कर पाएंगे। कुछ भी पूछना हो, जो आपकी कमी रही है, मुझे आप कमेंट कीजिएगा। और कई भाई कहते हैं आप कमेंट का रिप्लाई नहीं करते। भाई मैं अगली वीडियो जो आती है उसमें रिप्लाई करता हूँ, कुछ भाई कमेंट में रिप्लाई करता हूँ, किसी का टेलीग्राम में मैसेज डाल देता हूँ ग्रुप में, तो आप ध्यान से देखा करें। ठीक है, खुश रहा करो, बिंदास मस्त नौकरी करनी है। आप यहाँ पे गुलामी से नहीं जीना आपने। कहीं शोषण हो रहा है, शोषण आपका नहीं होना चाहिए, उसके खिलाफ आपको आवाज़ भी उठानी चाहिए, लेकिन आप सही हो। और जहां भी आप जॉब करोगे, आपने कोई गलती नहीं करनी है, डिपार्टमेंट आपको कभी भी नहीं हटाएगा। आपको बिल्कुल घर की तरह आप रहोगे आराम से, क्योंकि आपका जो व्यवहार है वो आपका सही होना चाहिए। ठीक है, और कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, मुझे कमेंट कर सकते हैं भाई, लेकिन काम चोर नहीं होने चाहिए, आप आलसी नहीं हो। ठीक है, और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? ये 9 मिनट का वीडियो हो चुका लगभग, तो सब कुछ बातें मैंने बता दी। फिर भी इसमें कुछ कमी रह गई तो मैं जरूर आपको मैं बताऊंगा। एक हाँ बात एग्रीमेंट की आती है, कुछ डिपार्टमेंट एग्रीमेंट लेते हैं, कुछ नहीं। अगर किसी को कोई डिपार्टमेंट एग्रीमेंट ले कहता है हमें एग्रीमेंट चाहिए आपका, वो लेके आओ, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, मैं आपको उसमें आप चेंज कर लेना। सब कुछ आप मेरे पास रेडी है, टेंशन ना लो, और सब कुछ आपको देंगे, सब कुछ बताएंगे। ठीक है, तो भाई जुड़े रहिए, अपना प्यार यूं हमारे YouTube से जताते रहिए, और वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।